प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन स्विफ्ट का इसको देखने का अंदाज बिल्कुल अलग है। तो सवाल ये उठता है, क्या स्विफ्ट में एक क्लास को एक से ज़्यादा पेरेंट से आप प्रॉपर्टीज मिल सकती हैं? चलिए इसी को एक्सप्लोर करते हैं। तो सीधा साधा सवाल है, क्या स्विफ्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है? और इसका जवाब जितना सिंपल है ना, उसके पीछे की वजह वो उतनी ही फैसिनेटिंग है। यही वो चीज़ है जो स्विफ्ट को इतना सेफ और कह सकते हैं मॉडर्न बनाती है। और जवाब एकदम साफ और सीधा, नहीं, बिल्कुल नहीं। स्विफ्ट में एक क्लास एक टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपर क्लास से इनहेरिट कर सकती है, बस। लेकिन इससे पहले कि इसे एक लिमिटेशन समझ लिया जाए, जरा रुकिए। ये असल में स्विफ्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक है। चलिए देखते हैं कि ये एक इतना सोचा समझा और ब्रिलियंट डिसीजन क्यों है। इस डिसीजन के पीछे ना प्रोग्रामिंग की दुनिया की एक बहुत पुरानी और बहुत ही उलझी हुई पहेली है, एक प्रॉब्लम जिसे कहते हैं द डायमंड प्रॉब्लम। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस आखिर है क्या चीज़? ऐसे सोचिए, जैसे एक बच्चे में उसके माँ और बाप दोनों के गुण आते हैं। ठीक उसी तरह मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है कि एक क्लास एक से ज़्यादा पेरेंट या सुपर क्लास से उसकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर ले सकती है। C++ और पाइथन जैसी लैंग्वेजेस में ये बिल्कुल पॉसिबल है। और बस यहीं से शुरू होती है डायमंड प्रॉब्लम की उलझन। जरा सोचिए, एक बच्चे को उसके दो अलग अलग पेरेंट्स से एक ही नाम की लेकिन बिल्कुल अलग अलग दो आदतें मिलती हैं, तो अब बच्चा कौन सी आदत अपनाएगा? कंफ्यूजन, राइट? बस यही कंफ्यूजन प्रोग्रामिंग में होता है जब एक चाइल्ड क्लास को दो पेरेंट क्लासेस से सेम नाम का मेथड मिल जाता है। तो स्विफ्ट ने क्या किया? उसने इस कंफ्यूजन से बचने का एक बड़ा ही साफ सुथरा रास्ता चुना। एक बार में सिर्फ एक पेरेंट, बस। इसने क्लासेस को सिंगल इनहेरिटेंस तक लिमिट कर दिया। इसका फायदा, कोड एकदम क्लीन, सेफ और प्रेडिक्टेबल रहता है, कोई एम्बिग्विटी नहीं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि स्विफ्ट कम फ्लेक्सिबल है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि स्विफ्ट हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस की पावर देता है, लेकिन उसकी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज के बिना। और इसके लिए उसके पास कुछ बहुत ही स्मार्ट और मॉडर्न तरीके हैं। स्विफ्ट की असली पावर इन तीन चीजों में छिपी है। ये हैं प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल एक्सटेंशंस और कंपोजिशन। ये तीनों मिलकर ना हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस से भी कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, और वो भी बिना किसी कंफ्यूजन के। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इन दोनों के बीच का फर्क देखना। देखिए, क्लास इनहेरिटेंस बताता है कि एक ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी कोर आइडेंटिटी क्या है। जैसे एक टेस्ला एक व्हीकल है, सिंपल। वहीं दूसरी तरफ प्रोटोकॉल बताता है कि एक ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या हैं। जैसे वही टेस्ला इलेक्ट्रिक हो सकती है और सेल्फ ड्राइविंग भी हो सकती है। तो ये इज अ वर्सेस कैन डू का फंडा है। बहुत पावरफुल आइडिया है ये। ठीक है, काफी थ्योरी हो गई। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ते हैं और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये सब एक्चुअल में काम कैसे करता है। ओके, स्टेप 1, हम शुरू करते हैं एक सिंगल पेरेंट क्लास से। यहाँ पर व्हीकल हमारी बेस क्लास है। ये हमारे ऑब्जेक्ट की नींव है, जो बताती है कि ये चीज़ है क्या। फॉर एग्जाम्पल, हर गाड़ी स्टार्ट होती है तो इसमें एक स्टार्ट मेथड तो होगा ही। अब आती है कैपेबिलिटीज ऐड करने की बारी, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोटोकॉल्स। एक इलेक्ट्रिक प्रोटोकॉल है जो कहता है कि भाई ये चीज़ चार्ज हो सकती है, और एक सेल्फ ड्राइविंग प्रोटोकॉल जो कहता है ये खुद ब खुद चल सकती है। ये एसेंशियली रूल्स के सेट हैं जो बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है। और अब देखिए, यहाँ सारी चीज़ें एक साथ आती हैं। हम एक नई क्लास बनाते हैं, टेस्ला। ये व्हीकल सुपर क्लास से इनहेरिट करती है, यानी ये एक गाड़ी है। और साथ ही ये इलेक्ट्रिक और सेल्फ ड्राइविंग प्रोटोकॉल्स को भी अडॉप्ट करती है। मतलब एक सुपर क्लास लेकिन मल्टीपल कैपेबिलिटीज, सिंपल एंड क्लीन। और इसका रिजल्ट देखिए, हमारी टेस्ला ऑब्जेक्ट अब व्हीकल होने की वजह से स्टार्ट कर सकती है, इलेक्ट्रिक प्रोटोकॉल की वजह से चार्ज हो सकती है, और सेल्फ ड्राइविंग प्रोटोकॉल की वजह से ऑटो ड्राइव भी कर सकती है। मतलब हमें सारी पावर एक ही जगह मिल गई, वो भी बिना किसी भी कंफ्यूजन के। कितना एलिगेंट है ना? तो आखिर में आके ये डिज़ाइन जीतता क्यों है? स्विफ्ट का ये अप्रोच बेहतर क्यों माना जाता है? इसके फायदे क्या हैं? इसका सार ये है कि स्विफ्ट सेफ्टी को सबसे ऊपर रखता है, इसलिए वो मल्टीपल इनहेरिटेंस की कॉम्प्लेक्सिटीज को अवॉइड करता है। लेकिन प्रोटोकॉल्स के जरिए ये हमें एक कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल और मॉडर्न सोल्यूशन देता है।
इससे कोड साफ रहता है और हम उन कॉमन पिटफॉल्स से बच जाते हैं जो दूसरी लैंग्वेजेस में अक्सर परेशान करती हैं। और ये सब हमें एक बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर छोड़ता है। प्रोग्रामिंग में ऐसे और कौन से रूल्स हैं जो असल में सिर्फ रूल्स नहीं बल्कि बहुत ही सोची समझी और पावरफुल डिज़ाइन चॉइसेस हैं? सोचने वाली बात है ना?